हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन ये तीन होते हैं। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपका होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन पढ़ेंगे हम लोग। इसका डिराइव हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफिकल मेथड से कैसे हम डिराइव करेंगे। आइए फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का हम क्या देखते हैं, ग्राफिकल मेथड से डिराइव करते हैं इसको। तो इसका फिगर देखिए, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, एक ए बी लाइन है और इससे डिफाइन करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी है, ये एक्सिस वेलोसिटी को डिफाइन करता है, ये एक्सिस टाइम को डिफाइन करता है, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस पर, ठीक, और एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस पर, और वेलोसिटी पे भी मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये मान लीजिए C है, ये D है, ये E है और ये O है, ठीक। और हम क्या जानते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये बी सी अपॉन ए सी होगा। क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। और स्लोप ऑफ लाइन क्या डिफाइन करता है, एक एक्सीलरेशन को डिफाइन करता है। तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ए बी ये क्या होता है, एक एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। या बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ई लिख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ओ से ए की जो वेलोसिटी है, ओ से जब ए पर पहुंचा उसकी वेलोसिटी यू है, जब डी पर पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। और ओ से ई तक जाने में टाइम लगा टी। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को हम लिख सकते हैं, ये ए डी है, ए डी को लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए अपॉन ओ ई को ओ ई रहने दीजिए, ठीक। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ डी आपका है वी माइनस ओ ए आपका है क्या यू, और ओ ई आपका कितना है टी, ठीक। तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे, हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। और यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक। ये आपका पहला इक्वेशन था, इसको मैंने डिराइव किया है ग्राफ के मेथड से, देख लीजिए। अब हम सेकंड करेंगे, सेकंड करते हैं, सेकंड करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। इसको तो आप
ने पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम परपेंडिकुलर डालें कहाँ पे, टाइम एक्सिस पे, तो वो परपेंडिकुलर जो एरिया इनक्लोज करता है उसकी जो एरिया होती है वो एरिया क्या डिफाइन करती है, ए बी की डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फिर से समझिएगा कि हम जो लाइन है, लाइन से हम टाइम पे परपेंडिकुलर डालते हैं और वो परपेंडिकुलर लाइन जो एरिया क्या करेगी, इनक्लोज करेगी, वो एरिया इस ए बी के डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगी, डिफाइन करेगी। दैट इज, जैसे समझिएगा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई ओ, ये पूरा एरिया आपका जो है कि ये पूरा ये एरिया, फिर ये एरिया, ये पूरा एरिया क्या होगा, ये डिस्टेंस ए बी को डिफाइन करेगा। अब मैंने मान लिया कि ए बी की जो डिस्टेंस है कितनी है, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी। यहाँ पर देख लीजिए, हम एक ये एरिया दिख रही है और एक ये एरिया दिख रही है, दो एरिया दिख रही है। तो इसकी एरिया और इसकी एरिया, दोनों एरिया को हम निकाल के क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा, तो एरिया ऑफ ए बी पूरा निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ, ये आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, कौन सा रेक्टेंगल आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल ए सी ओ ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन है, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस दोनों को एरिया को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि ए ओ इंटू ओ ई। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ठीक, ये बेस और हाइट, तो बेस और हाइट क्या हो जाएगा, लिख दीजिए आपका बी सी इंटू ए सी। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो गया, क्लियर। ये आपका बेस है, ये हाइट है, तो पहले मैं इसको लिख दिया, बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए कितना है, ओ ए आपका यू है, ओ ई कितना है आपका टी है, प्लस 1/2 बी सी कितना है, बी सी आपका है कितना, v माइनस यू है, कितना है, v माइनस यू है। ठीक, और ए सी कितना है, ए सी देख लीजिए आपका ए सी टी है। ठीक, कोई दिक्कत हो रही है, ओके। अब इसको देख लीजिए, v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, हाँ, बी सी है 1/2 वी है। अब एक बार देखिएगा, हम जानते हैं क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जानते हैं, तो v को इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। ठीक है, और v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं, रख दीजिए v माइनस यू की जगह ए टी। एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी प्लस हाफ, v माइनस यू की जगह क्या रख देंगे हम, u माइनस यू की जगह ए टी रख दीजिए, ए टी इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं, ग्राफ नहीं इक्वेशन, सॉरी। ये हो गया आपका दूसरा वाला। ठीक, नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं, दूसरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं, तीसरे को हम कैसे निकालेंगे।
तीसरा इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका तीसरा इक्वेशन। वही बात इसमें कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब इस पूरे का एरिया हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं। हम तो एक बार इसके एरिया निकाले थे तो इसका और ट्रायंगल और रेक्टेंगल का निकाल के जोड़े थे। अब पूरा क्या निकाल देते हैं, ट्रेपेजियम का ही ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पूरा देखिए ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम क्या है, ए बी ई ओ, ट्रेपेजियम ए बी ई ओ। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, एस है। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 दोनों पैरेलल साइड का सम और इनके बीच की हाइट इंटू कर देते हैं। क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, दोनों पैरेलल साइड को ऐड कर दिया है, ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, क्या होगा OA प्लस BE, OA प्लस बी, ठीक है, इंटू इनकी बीच की हाइट कितनी है OE। क्लियर? अब क्या करते हैं, S इज इक्वल टू 1/2 OA कितना दिख रहा है, OA आपका U है, प्लस B कितना है, B आपका V है, ठीक है, इंटू OA कितना है, OE आपका कितना है T। कोई दिक्कत? ओके, आगे देखते हैं। अब देखेंगे, अब यहाँ से देखिए हम जानते हैं क्या, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, जानते हैं। अब यहाँ से क्या करिए कि T की वैल्यू रख दीजिए। T की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से V को इधर भेज दिए, V माइनस U हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू AT हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से देखिए U को मैंने इधर भेज दिया और AT इधर आने दिया, फिर T को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, क्या लिखा, V माइनस U अपॉन T, सॉरी A को इधर भेज दिया, A को इधर भेज दिया, इसकी वैल्यू आ गई T की, यहाँ पे दिख रहा है ये वाली बात। यहाँ पे T की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। यहाँ से देखिए V इज इक्वल टू U प्लस AT है, तो U को मैंने इधर भेज दिया, V माइनस U इज इक्वल टू AT, और A को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, T की वैल्यू आ गई। T की वैल्यू हम जो है यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, T की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V, और यहाँ पे रख दीजिए T की वैल्यू, क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन A। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन 2A। देखिए A प्लस बी इंटू A माइनस बी कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2A इधर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम लिख क्या कर सकते हैं, U स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2AS प्लस U स्क्वायर, या ऐसे कर दीजिए, U स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, U स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इधर 2AS है ही है, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ऐसे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये हो जाएगा। क्लियर? ये आपका है, कोई दिक्कत हो रही क्या? इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। ये आपका तीनों इक्वेशन को मैंने डेरिवेशन कर दिया, डेरिवेट कर दिया ग्राफ के मेथड से, आप इतना देख लीजिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।